नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस बुक रिव्यू वीडियो में हम देखेंगे किरण प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई बीपीएससी टीआरई 3 के लिए टीजीटी मैथ्स यानी कि जो क्लास 9-10 के लिए मैथ के जो इन्होंने प्रैक्टिस सेट निकाले थे, आज हम इस वीडियो में उस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यही हमारा बुक है जो कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस द्वारा प्रकाशित की गई है और ये हमारा बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो हमारे स्टूडेंट थे क्लास 9-10 के लिए, उनके लिए ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, और इन्होंने इस पर विज्ञापन भी लिखा हुआ है कि जो टीआरई 3 के लिए था और टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए इसमें जो है जो भी सॉल्व पेपर्स थे उसको इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, अगर हम बुक के प्राइस की बात कर लें तो ये 335 है, आपको 20-40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर हम नंबर ऑफ पेजेस की बात कर लें तो अराउंड आप देख सकते हैं लगभग 400 के आसपास इसमें पेज दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक का जो कंटेंट है। इसके अगर हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले ये तो क्या है कि जो भी चैप्टर वाइज हैं यानी कि 9-10 का जो मैथमेटिक्स है इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। उसमें थ्योरीज दिए हुए हैं और उनको क्वेश्चंस भी उनके कुछ प्रैक्टिस दिए हुए हैं। और यहाँ से शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, अब देखिए हम अगर यहाँ पे अगर इसमें कंटेंट की बात करें तो ये कुछ डिटेल्स बताते हैं एग्जाम के बारे में। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो हमारा कौन कौन से 9th में और 10th में मैथ्स का चैप्टर दिया हुआ है। और फिर यहाँ से ये क्लास 9th से लेके जो भी संख्या पद्धति हो गया, फिर इसके जो भी थ्योरीज है इसको इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही साथ जो अभ्यास प्रश्न है ये चैप्टर वाइज ये दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका सॉल्यूशन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। अगर ये सॉल्यूशन देते तो ये और भी अच्छी होती, इसका सिर्फ इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास 9th के दिए हुए हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि फिर इसमें इन्होंने 10th के भी इंक्लूड करे हुए हैं। यहाँ से कक्षा गणित 10th के लिए है, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हो गया। फिर इसी तरह से आपका अभ्यास प्रश्न और फिर हमारा जो है इसका आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ से ये शुरू करते हैं हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। अब देखिए जो सबसे खास बात है, मैंने इससे पहले भी इस बारे में मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मार्केट में जो पब्लिकेशंस हैं वो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार से प्रैक्टिस सेट्स पे रिसर्च नहीं कर रही है, प्रैक्टिस सेट्स को उस तरह से डिज़ाइन नहीं कर पा रही हैं। तो एज ए कैंडिडेट हमारे लिए ये परेशानी का विषय है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे उसी पैटर्न का प्रिपरेशन करेंगे तभी हम जाके एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखिए मैथ्स के इन्होंने 80 प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जीएस के सेक्शन में आएंगे जहाँ पे कि आपसे 5 सब्जेक्ट से जो है 8-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 87 नंबर जो है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया हुआ है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 94 है ये आरबीआई के बारे में पूछ रहा है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आप देखें ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखें ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 105 देखें, ये क्वेश्चन जो हमारा है कुतुब मीनार, ये हमारा जो है मिडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि जब लगातार हमारे 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 और हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है कि उसमें जो है 5 ही सेक्शन आने हैं। पहला सेक्शन हो गया आपका जो है प्राथमिक गणित। ठीक है, दूसरा सेक्शन हो गया आपका सामान्य विज्ञान, तीसरा सेक्शन हो गया आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको कि मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, चौथा सेगमेंट आपका हो गया इंडियन ज्योग्राफी हो गया आपका, और 5वां सेगमेंट हो गया आपका इसमें आपका करंट अफेयर्स। तो उसमें कहीं से भी इकोनॉमिक्स से या पॉलिटी से या फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इन पब्लिकेशंस का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये पैटर्न के अनुसार से जो है प्रैक्टिस सेट नहीं बनाते हैं। दूसरा अगर आप ये भी देखें कि इन्होंने जो मैथ्स के भी जो क्वेश्चन पूछे हुए सामान्य गणित का 8 ही क्वेश्चन पूछना था, देना था, लेकिन इन्होंने देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो उन्होंने यहाँ से 81 से लेकर 85 तक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। इसके अलावा भी हम यहाँ पे बात करें 6 7 8 9 10, यानी जहाँ पे आपको मैथ्स के 8 ही क्वेश्चन डालने थे वहाँ पे आप मैथ्स के 10-10 क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें, जैसे कि मैं इससे पहले भी पब्लिकेशंस का जो है मैंने जो मॉडल प्रैक्टिस सेट था
क्लास 9 10th टीजीटी के लिए मैंने उनका रिव्यू किया था। तो यही चीज़ किरण पब्लिकेशन ने भी किया हुआ है। देखिए ये इनका TRE 3 के लिए बुक है और ये जो बुक है इनका TRE 1 के लिए बुक आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है 7 फरवरी 2024 को जो विज्ञापन जारी था TRE 3 के लिए, इसके अनुसार से ये बुक थी। और 30 मई को जो नोटिफिकेशन जारी था उसके अनुसार से TRE 1 का ये बुक है। और दोनों बुक में अगर आप देखें तो जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है और उसमें जो इन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है। इसमें कहीं से भी कोई जो है इन्होंने चेंजिंग नहीं करी है। आप देखिए ये हमारे TRE 3 का बुक है और ये हमारे TRE 1 का बुक है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में आप देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी पार्टी में 100 लोग मौजूद हैं। यहाँ भी देखिए किसी पार्टी में 100 लोग मौजूद हैं। अगर आप अगला पेज उल्टा के देखें तो अगर अगला पेज भी उल्टा के देखें आप देखिए क्वेश्चन 48 नंबर देखिए, एक कक्षा में 30 छात्रों की ऊंचाइयां निम्नवत हैं। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ मतलब मार्केट में हर पब्लिकेशन एक तरह से समझिए स्टूडेंट्स के साथ चीटिंग कर रही है। और सोचिए जिन लड़कों के पास, जिन स्टूडेंट्स ने TRE 1 में या TRE 2 में ये बुक खरीदा ही होगा तो उनके लिए तो फिर ये बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं बना और उनका तो पैसा बेकार हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि किरण पब्लिकेशन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे तो अगली बार से इस चीज़ों का ध्यान रखें। ये एक तरह से स्कैम है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ चीटिंग है। और कंटेंट आप अच्छा बनाते रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें और अच्छा अगर आप कर सकते हैं, पैटर्न के अनुसार अगर आप उसको लेके आ सकते हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और दूसरी चीज़ कि आप प्रैक्टिस सेट जब भी निकालते हैं नया तो थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है, आप नए क्वेश्चंस डालिए और जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप नया जो है प्रैक्टिस सेट शेयर करिए, ना कि वही पुराने पे आप सिर्फ कवर से चेंज करके जो आप नया जो बना दे रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बुक रिव्यू से और भी रिलेटेड वीडियोस के लिए और एग्जाम रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।